हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, आप सभी भक्त हमारे कान्हा के सामने हाजिरी लगाते हैं। काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं, किसी की क्या तकलीफ़ है, किसी की क्या तकलीफ़ है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम एक फैमिली है, हमारा जो परिवार है, ये पूरा मतलब जो हम जुड़े हुए हैं, ये हमारा एक परिवार है। अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें ये नहीं कहूंगी कि जिया जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि जिया का माधव परिवार में आप सभी परिवार के मेंबर्स का स्वागत है। क्योंकि जिया का माधव जो है, ये हम भक्तों का ये पूरा परिवार है। और देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई भक्त मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि हम आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं माता जी। आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सच में मेरी मैया हो, हमारी मैया नहीं है और आप हम आपको मैया के रूप में ही मानते हैं। तो जब मैं ऐसे भक्तों का सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन सिर्फ़ इतना है कि मैं ज़्यादा देर उन्हें समय नहीं दे पाती, ज़्यादा देर उनसे बात नहीं कर पाती। काफ़ी भक्त चाहते हैं कि वो काफ़ी देर तक मुझसे बात करें, अपनी सभी बातें शेयर करें, लेकिन मैं क्षमा माँगती हूँ कि मैं ज़्यादा देर तक उन भक्तों के साथ बातें नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि और भी भक्तों के फ़ोन आते रहते हैं और काफ़ी काम भी रहते हैं इसीलिए। तो भक्तों, आज मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सभी भक्त हमारे सामने हाज़िरी लगाते हो, हमें फ़ोन करते हो कि मैया, माता जी, दीदी, जो भी है, मुझे जिस नाम से भी आप बोलते हो, कि कान्हा जी के सामने, मधुसूदन मधुप्रिया के सामने हमारी हाज़िरी लगा दीजिए। हमें ये तकलीफ़ है, हमें वो तकलीफ़ है, हम बहुत चिंता में हैं, आप प्लीज़ कान्हा जी के सामने हाज़िरी लगा दीजिए। वो आपकी सुनते हैं, जल्दी से हमारा काम हो जाए, ऐसे उनसे कहिए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप कान्हा जी और राधा रानी पे विश्वास रखकर अपनी मन की बात हमें बताते हो और हाज़िरी लगाने के लिए कहते हो। लेकिन देखिए, आज मैं आप भक्तों को ये बताना चाहती हूँ कि आपने हमें कह दिया कि हाज़िरी लगाइए और हमने हाज़िरी लगा दी। क्या यहाँ तक ही बात सीमित है क्या? मुझे बताइए। क्या यहाँ तक बात सीमित है कि जैसे आपने वहाँ से बोल दिया हाज़िरी लगा दिए, हाज़िरी लगा दीजिए और आप अपने घर में फ्री हो गए कि हाँ, कान्हा जी के पास हाज़िरी चली गई, लेकिन जो तकलीफ़ आपको जिस जिस चीज़ के कारण आपको तकलीफ़ है, आप वही सोच रहे हो, उसी चिंता में हो, तो क्या ये सही है क्या? मुझे बताइए। देखिए, मेरा कहने का मतलब आप लोगों से, सभी भक्तों से ये है कि अगर आप मुझे फ़ोन कर रहे हो कान्हा जी के पास हाज़िरी लगाने के लिए, तो जब मैं कान्हा जी के पास हाज़िरी लगाती हूँ, कान्हा जी जब सुनते हैं या लाइव में सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं बताइए? अब मैंने कान्हा जी से कह दिया, कान्हा बेटा, उसका उसका देख मैसेज आया है, फ़ोन आया है, उसे ये तकलीफ़ है, देख तुझे ठीक करना होगा, देख थोड़ा ध्यान दे बेटा, जा उनकी तकलीफ़ों को दूर कर, वो बहुत तकलीफ़ में है, थोड़ा देख बेटा क्या तकलीफ़ है उनको, तू ही तो है जो उनकी रक्षा करेगा, तू ही तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बहुत विश्वास रख के उन्होंने तेरे पास हाज़िरी लगाई है बेटा। हे राधा रानी, कृपा कर। जैसे मैंने अपनी तरफ से, अपने हिसाब से, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने कान्हा राधा से कह दिया। अब कान्हा क्या करेगा? उस भक्त के घर जाएगा कि भाई मैं देखूं क्या तकलीफ है उसे, वो तो जाएगा ना उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने। अगर जब कान्हा उनके घर पे जैसे जाता है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने, मतलब ये मेरे भाव है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर कान्हा को कुछ बोलती हूँ तो कान्हा जरूर उनके घर जाते हैं। तो अगर वो घर जाते हैं तो घर जाके वो भी खुद ये देखना चाहते हैं कि जिस भक्त ने हाजिरी लगाई है उसके भाव कैसे है। हाजिरी लगाने के बाद वो भक्त कैसे घर में कैसे बर्ताव कर रहा है, कैसे रह रहा है, वो मुझे कैसे याद कर रहा है, बताइए। अगर कान्हा जी
उनके घर जा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि अरे ये भक्त ने मेरे सामने मम्मी मैया को तो हाजिरी मेरे लिए फूल दी लगाने के लिए, लेकिन ये तो यहाँ पे बस हाजिर, इसको तो या तो चिंता है या तो चिंता नहीं है। मतलब कि वो किसी दूसरी चीज में है लगा हुआ, अपने दूसरे कामों में, इसमें उसमें, उसने वो चीज छोड़ दी, या तो बहुत चिंता में है कि अरे क्या होगा, लगाई तो है हाजिरी लेकिन पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, या ऐसा वो देखेंगे। तो क्या होगा मुझे बताइए, तो क्या होगा? वो फिर से रिटर्न घर आ जाएंगे। ये मेरे भाव है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आप भक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप कान्हा जी को हाजिरी लगा रहे हो कि मुझे ये चीज की तकलीफ है, आप बताइए। अब मैंने कान्हा जी को जैसे कह दिया कि कान्हा, जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मेरे घर परिवार में बहुत झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, अशांति है मेरे परिवार में। अगर कि तो ऐसा कीजिए कि भाई मेरे घर में सुख शांति रहे, झगड़ा ना हो, सब बरकत रहे। अगर ऐसे कान्हा के पास हाजिरी लगी और मैंने कान्हा को ये बोल दिया, अब कान्हा जी अगर उनके घर गए तो उनके घर का माहौल कैसा होना चाहिए? अगर मैंने हाजिरी लगाई है कान्हा के सामने, तो मैंने क्या करना चाहिए? मेरा कहने का ये मतलब है। तो देखिए, मैं आपको आज ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कान्हा जी को हाजिरी लगा रहे हो, तो आपने फिर ऐसा करना चाहिए कि अरे मैंने कान्हा जी को हाजिरी लगा दी, अब कान्हा बस तूने ही अब मेरा सब कुछ ठीक करना है। देख, मेरी तरफ से मैंने तो मेरा काम कर दिया, मेरी तरफ से मैंने हाजिरी तेरे तक पहुंचा दी है, मेरे मन की बात मैंने तेरे तक पहुंचा दी है। अब आगे तू क्या करता है ये मुझे देखना है। बस तू अब मेरी हाजिरी सुनकर तू मेरे घर आ और मेरी तकलीफ को दूर कर। देख, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ तेरा, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे मेरी चिंता को दूर करना ही पड़ेगा। रोज जैसे ये मन के भाव है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको करना है। और जो आपकी चिंता है वो उसको आपको टोटली दिल से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि आपने हाजिरी लगा दी है और आपको पूरा विश्वास है कि अब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मधुसूदन मधुप्रिया को हमारे घर आना ही पड़ेगा, उन्हें आना ही आना है, मेरी तकलीफ को दूर करना ही करना है। जब ये प्रबल विश्वास आप रखोगे कान्हा जी के और राधा रानी के प्रति, तो देखिए वो कैसे भाग दौड़कर आपके घर पे आके आपका काम करते हैं। जब हाजिरी लगाने के बाद कान्हा जी आपके घर पे आए, तो कुछ उन्हें ऐसा दिखना चाहिए कि उनके दिल को छू जाना चाहिए कि अरे सच में मेरा भक्त। तो देखिए वो कैसे काम करेंगे। आज तक जितने भक्तों ने हाजिरी लगाई है और जो उनके काम पूरे हुए हैं, तो जरूर उनके भाव ऐसे ही होंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तभी वो काम पूरे होते हैं। जब ये इस तरह से हम भी करेंगे, अगर हम पे हजारों भक्तों के फोन आ रहे हैं कि हाजिरी लगाइए, लेकिन उसके बाद क्या? आप कैसे रहते हो घर में? हाजिरी लगाने के बाद आपने बोल के छोड़ दिया और आपने ये सोचा कि हाँ, मैया का मधुसूदन तो उनका सुनता है, वो हम उनका कर देगा। और आप फिर कैसे, आपका बिहेवियर कैसा है घर में फिर? तो ये मुझे आपसे कहना है। अगर मैं कहीं गलत हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मुझे ये बात का मतलब, मेरी मुझे इस बात का मतलब कान्हा की तरफ से ये मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उनकी तरफ से मुझे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर हम हाजिरी लगाते हैं, तब हाजिरी लगाने के बाद मतलब जो भी आपको कान्हा जी से आपने कहा है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपने कह दी कान्हा से, तो उसके बाद आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है, उसके पहले का और हाजिरी लगाने के बाद का जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आपका काम नहीं होगा।
और ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं ये जैसे बोल रही हूँ, लेकिन सबको बहुत, मुझे बहुत आसान लग रहा है बोलना, लेकिन आप लोगों के लिए करना मुश्किल है। लेकिन जिसने ये चीज कर ली, समझ लीजिए उसका ही बेड़ा पार हुआ है, उसके ही काम पूरे हो गए, नहीं तो नहीं हो गए। इसीलिए तो मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल है, और अगर हमने उन्हें समझ लिया तो समझ लिए हमने, हमें सब कुछ मिल गया। अगर हमने उन्हें समझ लिया तो समझ लीजिए हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन समझना ही तो मुश्किल है। देखिए, जैसे अभी एक भक्त का मुझे फ़ोन आया था, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी इच्छा है कि उन्हें कान्हा जी लेकर आने हैं, उन्हें कान्हा जी घर पे लाने हैं। लेकिन बहुत प्रबल इच्छा है उनकी कान्हा जी को घर पे लेकर आने की। लेकिन जैसे वो सोचते हैं कान्हा जी को, भाई मैं लेकर आऊंगी, सेवा करूंगी उनकी, जैसे वो ऐसे सोचते हैं, तब उनके मन में एकदम विचार आ जाते हैं कि नहीं 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 लाऊंगी मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे करते 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 उनके समय बीत रहा है, और उनकी बेटी के भी सपने में आया है कि कान्हा जी उनके मतलब उनकी बेटी के सपने में कान्हा जी आए हैं, उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन वो ला नहीं पा रही है, क्योंकि जब वो सोचती है मैं लाऊं, लेकिन फिर से कुछ दिमाग में ऐसा आ जाता है कि नहीं, जाने दो, मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी, करके वो ला ही नहीं रहे। अब कान्हा जी तो उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारे घर आना है, लेकिन फिर वो पीछे हट रही है। इसका मतलब क्या? तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग में दो चीजें होती है, एक भगवान हमें चलाता है और एक शैतान हमें चलाता है, एक राक्षस हमें चलाता है। राक्षस हमें गलत दिशा दिखाता है और भगवान हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है, लेकिन हम हमेशा गलत दिशा की तरफ जल्दी से मुड़ जाते हैं, और सही दिशा की तरफ बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं, और सही दिशा बहुत कठिन होती है, और गलत दिशा एकदम हम उसके मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? वही है, सही दिशा ठाकुर जी दिखा रहे हैं सपने में आकर, लेकिन फिर भी वो गलत दिशा की तरफ जा रही है, क्योंकि उसको मन में आ रहा है नहीं 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 नहीं, भगवान बोल रहे हैं हाँ, लेकिन शैतान बोल रहा है नहीं। तो हम वो क्या सुन रही है? शैतान का सुन रही है ना। तो क्यों ऐसा? ऐसा क्यों करना चाहिए हमने? जब भी हमारे दिमाग में दो चीजें चले, तो आप ये समझ जाइए कि उसमें से एक शैतान बोल रहा है और एक भगवान आपको बोल रहा है। वो जो भगवान आपको सही वाला बोल रहे हैं, आपको उसी पे चलना है, भले ही वो कितना ही कठिन रास्ता हो। आपके मन में कितना भी विचार आ रहा हो कि अरे मैं कैसे करूंगी कान्हा की सेवा, कैसे होगा, मेरा रूम छोटा है, सब छोटा है, लेकिन आपको उस पे चलना है। नहीं, मैं लाऊंगी कान्हा को, भले ही कुछ भी हो, मैं करूंगी सेवा। मेरा घर छोटा है तो क्या हुआ, मेरे घर में इतना सा कोना तो मेरे कान्हा के लिए मिल जाएगा। जब ये आप सोचोगे, तो देखिए कैसे कान्हा जी आपके घर पे आएंगे। तो देखिए भक्तों, आज मुझे आपसे यही कहना था कि सभी भक्तों को ये चीज नहीं पता, बस उन्हें ये पता है कि हमें कान्हा जी के पास हाजिरी लगानी है, लेकिन हाजिरी लगाने के बाद उन्हें क्या बर्ताव करना है, कैसे कान्हा जी को मनाना है। जैसे मैं आप भक्तों से कहती हूँ कि अपने लाला, अपने ठाकुर जी को आप ऐसे, जैसे हमारे इंसान रूठ जाते हैं, कोई हमारा बहुत करीबी रूठ जाता है, तो हम कैसे दिल तोड़ के उसको मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उसके दिल को कैसे जीतने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही आपको भगवान के साथ भी करना है, ठाकुर जी के भी साथ करना है। दिल तोड़ के उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। अपने काम जो आपने कहा है, वो काम को उनको मनाने की कोशिश कीजिए, और इतना उन तक पहुंच जाइए, उनके अंदर तक, उनकी आत्मा तक, उनके दिल तक झंझोर दीजिए, उन्हें ऐसा कर दीजिए कि वो मानेंगे ही मानेंगे आपकी बात। यही तो होता है, इसी को तो हम नहीं पहचान पाते, और मैं वही आपको बताना चाहती हूँ, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि उनको इतना मनाइए, इतना मनाइए कि वो हर चीज आपकी पॉसिबल कर देंगे, हर चीज आपको राह दिखा देंगे। बस मनाना आपका काम है।
तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको आज बात समझाई है, जो कही है, आप उसे फॉलो करेंगे। हमारे कान्हा जी के पास हाजिरी लगाने के बाद आप अपने आप को चेंज कर देंगे। आपका बिहेवियर जो है पहले जैसा वो चेंज हो जाना चाहिए। बस आपको फिर कान्हा जी पे डिपेंड होके बस उनकी रंग में, उनकी लीला में, उनके साथ बस रहना है, उनको ही मनाना है। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको आपका बिहेवियर चेंज करना है। चिंता को तो दूर दूर तक बाय बाय करना है, आने ही नहीं देना है। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ आप भक्तों को सभी को ये बात हमारी समझ गई होगी जो मैंने कहा है, और आशा करती हूँ कि आगे से आप जैसे मैंने कहा है ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो देखिए, कान्हा मधुसूदन मधुप्रिया जल्द से जल्द आपके कार्यों को पूरा करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।